हमें ये तो पता था कि कादम्बरी बहुत जल्द एक्सपोज होने वाली है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कादम्बरी को एक्सपोज और कोई नहीं बल्कि राजवीर शास्त्री करने वाला है। जी हाँ, क्योंकि राजवीर शास्त्री ने दिलीप के साथ मिलकर कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर क्या है वह प्लान और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कादम्बरी जो कि पुष्पा को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। कादम्बरी पुष्पा को कहती है कि पुष्पा, मैंने तुम्हें इस तरह अकेले में मिलने के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें यह बात बतानी है कि जुगल जी ने बपुंद्रा चोल छोड़ने का निर्णय लिया है। पुष्पा कादम्बरी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और कहती है कि कादम्बरी, तुम यह वाली बात तो सबके सामने भी बता सकती थी। कादम्बरी पुष्पा को कहती है कि पुष्पा, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था क्योंकि तुमने जो मुझसे वादा करा था वह वादा तुमने निभाया। तुमने मुझसे यह वादा करा था कि जुगल जी को मेरे पास करीब लाने में तुम मेरी मदद करो और तुमने इस वादे को भी निभाया है क्योंकि अब जुगल जी मेरे पास आने लगे। जुगल जी भी अब मुझसे प्यार करने लगे हैं और यह मुमकिन सिर्फ तुम्हारी और दिलीप की वजह से ही हुआ और इसी बात के लिए तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मैंने तुम्हें अकेले में मिलने के लिए बुलाया है। अब अगले ही सीन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में थे। उन्हें यह तो पता था कि पुष्पा ने पेपर की चोरी नहीं करी है और जिस तरह दिलीप पेपर की चोरी में कादम्बरी का नाम ले रहा था, इससे एक बात तो साफ होती है कि इस पेपर की चोरी में कादम्बरी का कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। इसलिए राजवीर शास्त्री कादम्बरी के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम पुष्पा को देखते हैं जो कि कादम्बरी की बातें सुनने के बाद कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी, तुम्हें और मुझे यह बात काफी अच्छे से पता है कि पेपर की चोरी मैंने नहीं करी और जिस तरह तुमने पेपर की चोरी में मेरा नाम लाया है उसका तुम्हें बहुत बड़ा कर्ज उतारना होगा। ऐसा ना हो जिसे पाने के लिए तुमने ये सारी ही चीजें करी है वही तुमसे दूर ना हो जाए, यानी कि तुम्हारे प्यारे जुगल जी। कादम्बरी पुष्पा को कहती है कि पुष्पा, तुम जुगल जी को तो बाद में मुझसे अलग करना, पहले तुम तुम्हारे बच्चों को तो मुझसे अलग करो। अगर तुम मेरी सच्चाई उनको जाकर बताओगी ना तो वो कभी भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। पुष्पा को लगता है कि कादम्बरी यहाँ पर चिराग के बारे में बात कर रही है, इसलिए पुष्पा कहती है, चिराग को जिस दिन तुम्हारी सच्चाई पता लगेगी ना उस दिन बाद तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। कादम्बरी कहती है, अच्छा फिर तुम दीप्ति को क्या सच बताओ। पुष्पा को यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि दीप्ति कब कादम्बरी के साथ में हो गई। पुष्पा को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह खुद कादम्बरी से पूछ लेती है। कादम्बरी बताती है कि तुम्हारी प्यारी बहू दीप्ति कुछ ऐसी बातें जो कि ना ही तो अश्विन को बताती है और ना ही तुम्हें, लेकिन मुझे वो सारी ही बातें बताती है। कादम्बरी कहती है कि दीप्ति प्रेग्नेंट है, इस बारे में तुम्हें पता था। पुष्पा मनी मन तो काफी शौक हो जाती है, लेकिन वह कादम्बरी के सामने कहती है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता। कादम्बरी को पता था कि यहाँ पर पुष्पा झूठ बोल रही है, इसलिए वह खुद दीप्ति को वहाँ पर बुला लेती है। दीप्ति के आते ही पुष्पा ने पहले ही दीप्ति को यहाँ पर इशारा कर दिया था, इसलिए दीप्ति कादम्बरी को कहती है कि हाँ, माँ को इस बारे में पता था। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राजवीर शास्त्री जो कि दिलीप के पास जाने वाले हैं, दिलीप को कहेंगे कि दिलीप, तुम्हारा एक प्लान तो फ्लॉप हो चुका है कादम्बरी का एक्सपोज करने का, लेकिन अब कादम्बरी पूरी तरह एक्सपोज होगी क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ। हाँ, कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर राजवीर शास्त्री भी दिलीप की मदद करने के लिए आ चुका है। तो दोस्तों, बहुत जल्द कादम्बरी एक्सपोज होने वाली है। अगर आप यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।